अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। तभी वह जलपरी छिपकली में बदल जाती है। जमींदार उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है। एक बार एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी बड़ी सी छिपकली पर बैठकर एक तालाब के पास आ जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे तालाब के किनारे मछलियां पकड़ता एक मछुआरा दिखाई देता है। मछुआरे को देखकर चुड़ैल कहती है, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, क्यों ना मैं इस मछुआरे को ही खा जाऊं। तभी वो मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी छिपकली को एक जलपरी में बदल देती है और वह जलपरी जाकर तालाब में तैरने लगती है। तभी उस मछुआरे की नज़र उस जलपरी पर पड़ती है। मछुआरा कहता है, अरे इस तालाब में तो जलपरी भी है। यह जलपरी तो बहुत ही सुंदर है। इस जलपरी का सर्कस दिखाकर मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ और गांव का सबसे धनवान आदमी बन सकता हूँ। मैं जल्दी से इसको पकड़ लेता हूँ। जैसे ही वह उस जलपरी को पकड़ने लगता है, तभी पानी में से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और मछुआरे को पकड़ लेती है। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को देखकर मछुआरा बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे खा जाती है। वहीं गांव में मछुआरे के बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। थोड़ी देर रुको, पापा कुछ खाने के लिए लेकर आते ही होंगे। तभी भूख के कारण मछुआरे की बेटी मर जाती है। बंटी यह सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे पापा आप कहाँ पर हो? चिंकी की तो मृत्यु हो गई, जल्दी आइए। अगले दिन गांव का एक जमींदार अपने साथियों के साथ तालाब के पास आता है और देखता है वहां एक जलपरी तैर रही है। जमींदार कहता है, अरे ये कौन सा प्राणी है? साहब यह तो जलपरी है और यह तो बहुत सुंदर भी है। यह जलपरी तो हमारे पास होनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना इसे कोई और पकड़ लेगा। तुम दोनों जल्दी गांव में जाओ और जल्दी से जेसीबी लेकर आओ। वह दोनों गांव में जाते हैं और जेसीबी लेकर आने लगते हैं। बंटी भी उस जेसीबी में बैठ जाता है। जल्दी ही वह तालाब के पास पहुंच जाते हैं। जमींदार जेसीबी पर बैठकर तालाब में जलपरी पकड़ने के लिए जाता है। तभी वह जलपरी छिपकली में बदल जाती है। जमींदार उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और सोचने लगता है, अरे यह तो कोई मायावी जलपरी लगती है। भागो यहाँ से, वरना ये तो हमें खा ही जाएगी। तभी पीछे से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है और उन तीनों को जिंदा निकल जाती है। बंटी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख लेता है और बोलता है, अरे बाप रे, लगता है मेरे पापा को भी इसने ही खाया है। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये तो पूरे गांव वाले को खा जाएगी। ऐसा कहकर वह नागराज को याद करता है। जैसे ही नागराज को पता चलता है कि बंटी उसे याद कर रहा है, वह तुरंत बंटी के पास पहुंच जाता है। बंटी नागराज को सारी बात बताता है। नागराज, यहाँ एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और उसकी एक बड़ी सी छिपकली है जो गांव के लोगों को खा जा रही है। वह मेरे पिताजी को भी खा गई। कुछ करो, वरना वह सभी गांव वालों को खा जाएगी। बंटी तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर नागराज तुरंत उड़कर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास जाता है और अपनी शक्तियों से उसे पत्थर में बदल देता है। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल कहती है, नागराज मुझे छोड़ दो, मुझे पहले जैसा कर दो। नहीं चुड़ैल, तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में आग लगा देता है और उसे वहीं भस्म कर देता है। तभी छिपकली नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नागराज की छिपकली आ जाती है और उस चुड़ैल की छिपकली को मौत के घाट उतार देती है। बंटी यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और नागराज का बहुत धन्यवाद करता है। फिर नागराज चुड़ैल और उस छिपकली को मारकर वहां से चला जाता है। सभी गांव वाले इतनी बड़ी छिपकली देखकर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे इतनी बड़ी छिपकली, बचाओ बचाओ कोई, यह तो हमें खा जाएगी। एक बार की बात है, एक चुड़ैल अपनी बड़ी सी छिपकली पर बैठकर नागलोक में आ जाती है और बोलती है, नागिन और नागराज कहाँ हो? आज मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगी।
ऐसा कहकर वह नागिन के पीछे पड़ जाती है। नागिन कहती है, अरे ये क्या बला है, इतनी बड़ी छिपकली, अपनी जान बचाकर भागो। नागराज यह सब देख लेता है और नागिन को बचाने के लिए भागता है। तभी छिपकली अपनी पूंछ से नागराज को मारती है और नागराज दूर जाकर गिरता है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर वह नागिन को कैद कर लेती है। चुड़ैल छोड़ दे मुझे जाने दे। आज मैं तेरी शक्तियाँ लेकर इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर छिपकली में डाल देती है और नागिन को एक छिपकली में बदल देती है और बोलती है, अब इस संसार में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर वह नागिन बनी छिपकली पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वह गांव पहुंचती है, सभी गांव वाले इतनी बड़ी छिपकली देखकर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे इतनी बड़ी छिपकली, बचाओ बचाओ कोई, यह तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी नागिन बनी छिपकली सभी गांव वालों को खा जाती है। वहीं नागलोक में नागराज घायल था। वहीं साधु बाबा गुजर रहे थे। जैसे ही वह नागराज को देखते हैं, वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। होश में आने के बाद साधु बाबा उससे सारी बात पूछते हैं। नागराज, तुम्हें क्या हुआ था? तुम ऐसे बेहोश क्यों पड़े हो? साधु बाबा, एक चुड़ैल छिपकली पर बैठकर आई और नागलोक पर हमला कर दिया और अपनी शक्तियों से नागिन को एक छिपकली में बदल दिया। जैसे ही मैं नागिन को बचाने के लिए गया, उसने मुझे अपनी पूंछ से मारा, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। साधु बाबा, हमें गांव वालों को और नागिन को बचाना होगा। नागराज, उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उस छिपकली की पूंछ में हैं। हमें उसकी पूंछ तोड़नी होगी। ऐसा कहकर वह दोनों प्लान बनाकर गांव में जाते हैं। साधु बाबा छिपकली के सामने आ जाते हैं और उस चुड़ैल को उकसाने लगते हैं। तभी पीछे से नागराज आ जाता है और छिपकली की पूंछ तोड़ देता है। पूंछ टूटते ही छिपकली वहीं मर जाती है। नागिन आजाद हो जाती है और चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर भाग जाती है।